तो जम्मू कश्मीर में मौसम पूरी तरह से बिगड़ चुका है। श्रीनगर पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। श्रीनगर के कई ऐसे इलाके हैं पानी में डूबे हैं, वहां से लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है और सेना ने मोर्चा संभाला है। ऐसी ऐसी गलियों में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है जहां पर पानी लबालब भरा हुआ दिख रहा है। लोगों के पास बाहर आने का कोई जरिया नहीं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कल बटालिक सेक्टर में हिमस्खलन आया। सेना के 5 जवान बर्फ में दब गए थे, जिनमें से 2 फौजियों को तो निकाल लिया गया, 3 जवानों की तलाश अब भी जारी है। इस खबर पर हमारे संवाददाता लगातार अपडेट दे रहे हैं। जी न्यूज की टीम श्रीनगर के उन इलाकों से रिपोर्टिंग कर रही है जहां पर लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहीं राज्य सरकार भी 2014 में हुई तबाही से सबक लेते हुए बैठक कर रही है ताकि जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित रखने के इंतजाम किए जा सके। इस पर और ज्यादा जानकारी लेने के लिए मेरे सहयोगी खालिद हुसैन है फोन लाइन पर। खालिद, मौसम खराब है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी कौन कौन से इलाकों में हो रही है और प्रशासन, सेना कैसे एहतियातन कदम उठा रहा है फिलहाल? देखिए पूर्णिमा, जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो झेलम नदी के आसपास रहते हैं, उनको ज्यादा चिंता है। और जब कल जो खतरे के निशान से झेलम नदी ऊपर बहने लगी संगम में और फिर श्रीनगर में भी, तो उसके बाद फ्लड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लेकिन गई रात में आपको बता दूं, रात की बात यह है कि पूरी रात बारिश थमी रही। कल शाम 9 बजे से बारिश बंद हुई है और अभी तक बादल जरूर है लेकिन बारिश नहीं गिर रही है और ना ही बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से अब संगम में, जो साउथ कश्मीर जहां कल बहुत नदी नालों में पानी उफान पे देखा गया था, वहां रिसीडिंग है जो है झेलम का जल स्तर, वो करीबन 0.50 नीचे चला गया है। और श्रीनगर में जो ये जल स्तर है वो स्टैग्नेंट हो गया है पिछले 3 घंटों से, जिससे एक राहत की सांस जहां प्रशासन और साथ साथ आम लोगों ने भी ली है कि इस बार शायद 2014 फिर से रिपीट ना हो। वहीं लेकिन कल दिन की अगर हम बात करें तो जो लुअरनू कोकरनाग साउथ कश्मीर में एक सोमो ड्राइवर अपना बैलेंस खो गया और वो एक नाले में जा घुसा, जहां लोगों को फिर रेस्क्यू पे लाना पड़ा। और बैठक की भी खबरें खालिद यहाँ पर मिल रही हैं। एक और खबर जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं वो बटालिक सेक्टर की दिखा रहे हैं। हिमस्खलन आया, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां जारी है, उसे लेकर खालिद क्या अपडेट है? कुछ पुष्टि हुई है अथॉरिटीज की तरफ से? कुछ बताया उन्होंने? देखिए बटालिक सेक्टर की बात करें, वहाँ कल शाम को क्योंकि बहुत बर्फबारी हुई है पहाड़ी इलाकों में और अप्रैल के महीने में 13 साल बाद ये बर्फबारी देखने को मिली है, जिसके चलते हिमस्खलन शुरू हुए। वहाँ पर बटालिक जो है काफी पहाड़ी इलाका है, लास्ट पोस्ट है भारतीय तरफ के से कारगिल में। वहाँ पर हिमस्खलन आया जिसमें 5 जवान जो है वो दब गए, जिसमें से 2 को तो निकाल दिया गया लेकिन 3 के लिए रेस्क्यू अभी भी जारी है। एडिशनल रेस्क्यू टीम्स वहाँ कारगिल जो बेस कैंप है वहाँ से भेजी गई है और स्नैपर डॉग्स की मदद ली जा रही है जो जवान दबे हैं उन्हें निकालने के लिए। लेकिन इलाका दुर्गम है, पहाड़ियाँ है, चोटियाँ है और साथ ही साथ बर्फ बहुत ज्यादा हुई है, इसकी वजह से दिक्कतें हो रही है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। कारगिल में एक और एवलांच कल आया था जिसमें 2 लोगों की मौत हुई थी, वो दोनों सिविलियन थे फरकू विलेज में। इसके अलावा अगर बात करें कारगिल या गुलमार्ग या बाकी नियंत्रण रेखा से सटे जो इलाके हैं जहाँ सेना तैनात है, वहाँ भीषण बर्फबारी हुई है और वहाँ भी कल अथॉरिटीज ने हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है और लोगों को सतर्क रहने को कहा है। बहुत शुक्रिया खालिद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। अब एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कश्मीर घाटी के मैदानी इलाकों में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश और पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने कहीं न कहीं यहाँ जीवन दरहम बरहम कर दिया है। कश्मीर एक बार फिर पानी की जद में है। कश्मीर एक बार फिर बड़ी तबाही के साए में जी रहा है और सेना एक बार फिर लोगों की जान बचाने के लिए 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। ये तस्वीरें पुंछ की हैं, जहां नदी की रफ्तार देखकर कुदरत की मार का अंदाजा लगाया जा सकता है। आर्मी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनका रेस्क्यू कर रहे हैं। हमने चॉपर्स भी, हेलीकॉप्टर्स भी मांगे हैं। पुंछ में सेना की मदद से 17 लोगों को फ्लैश फ्लड से बचाया गया। कलाई इलाके में पुंछ नदी का बहाव तेजी से बढ़ता चला गया और शाम तक वहां एक टापू पर कई लोग फंस चुके थे। फिर एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया गया।
था। सुबह से ही चॉपर्स ट्राई कर रहे थे, हमें मौका नहीं मिल रहा था, बट इनफैक्ट मॉर्निंग से ही वी गॉट द अपॉर्चुनिटी कि हम कर रहे थे कोशिश। आफ्टरनून के बाद जब वेदर खुला तो वी ट्राइड आवर बेस्ट एंड फाइनली दोस पीपल हैव बीन एवैक्यूएटेड। पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ लैंडस्लाइड्स, एवलांच का बड़ा खतरा रहता है और इसके हवाले से हमने कल से ही अपने रेस्क्यू टीम्स अलर्ट किए हैं। हमने जो अपनी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको मुतहरिक किया है। जम्मू कश्मीर में मौसम बहुत तेजी से बदला है, नदियां उफान पर हैं और अब सेना और पैरामिलिट्री ही सबसे बड़ी मददगार साबित हो रही हैं। जो बांध हमारे कमज़ोर हैं वहाँ पे नज़र गुज़र रखी हुई है और चंद एक जगहों पे हाँ हमारे ब्रीच हुए हैं 2 जगहों पे, लेकिन शुक्र है कि अभी तक जानी नुकसान कोई नहीं है। यहाँ पे जो भी नुकसान हुआ है ये तो या तो ज़मीनों का या तो एग्रीकल्चर वगैरह का हुआ है। कुछ ऐसे ही हालात श्रीनगर के हैं जहां सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। श्रीनगर के निचले इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना की टीम गलियों में नाव के जरिए पहुंच रही है। लोगों में बहुत तशवीश है कि कहीं ऐसा ना हो जो 2014 की पोजीशन फिर हो, तो लोग डरे हुए हैं बहुत, कहीं फिर वही सिचुएशन ना आ जाए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो ये लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो गई है। ये मेन लाल चौक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे फायर सर्विस की गाड़ियों को लगा दिया गया है ताकि ये जो वाटर लॉगिंग है उसको कम किया जाए। ऐसे ही हालात शहर के कई हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं और अभी भी बारिश नहीं थम रही है। बहुत सारे इलाकों में आ रहा है, जैसे कि बटमालू है, लाल चौक है, रामबाग है, बहुत सारे इलाकों में आ रहा है पानी। दरअसल श्रीनगर के बीचों बीच से गुजरती झेलम नदी की वजह से ये आफत सर पर है। श्रीनगर में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। 2014 में जब श्रीनगर में बाढ़ आई थी तब भी यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम में रुकावट और अवैध निर्माण सबसे बड़ी वजह थी। जगह जगह पानी जमा हो रहा है, ड्रेनें भर के आई हैं, तो पानी हर जगह से है, लोगों को मुश्किलात हैं चलने में और ऊपर से गाड़ियों का जो रश है उससे ज़्यादा ही मुश्किलात में लोग आ गए हैं। मौजूदा हालात पर सीएम महबूबा मुफ्ती ने हाई लेवल मीटिंग की। इसमें सेना, पुलिस और प्रशासनिक अफसर शामिल थे। राज्य में सभी स्कूल अब सोमवार को खुलेंगे। राजौरी, पुंछ समेत जम्मू के कई जिलों में भी बारिश जारी है। हालांकि 3 साल बाद श्रीनगर में बर्फ गिरने से लोग भी हैरान हैं। तापमान अचानक गिरा है। कश्मीर में अप्रैल के महीने में करीबन 13 साल बाद बर्फ देखने को मिली है और इस मौसम ने कहीं न कहीं यहाँ के लोगों को चिंतित कर दिया है, क्योंकि 2014 में जब ये झेलम नदी अपने उफान पे देख आई थी और बांध तोड़कर इसने कश्मीर घाटी को सैलाब में डुबो दिया था, लोगों को आज इस मौसम को देखकर वो दिन याद आने लगे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के दूरदराज के इलाकों में इस वक्त सेना ही है जिसने मोर्चा संभाला हुआ है। तो होपफुली वेदर ठीक ही रहेगा और वाटर भी रिसीड हो रहा है, तो पैनिक करने की कोई बात नहीं है। लोगों को डर है कि अगले कुछ दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर सरकार और सेना को युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। वाटर लॉगिंग सबसे बड़ा मसला उभर के आया है। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ जो है एक बार फिर चौक हो गया है और उसकी वजह से पानी जो है शहर की गलियों और रास्तों पर दिख रहा है, जिसे अब प्रशासन जो है कुछ उस पर काम करते हुए उसे ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फ़िलहाल लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर।